हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समास। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जब अनेक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? संधि, समास, प्रत्यय, अलंकार। तो जब अनेक पद बन करके एक पद बना देते हैं तो उसे हम लोग समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद यानी पहले वाला पद, उत्तर पद यानी बाद वाला पद दोनों ही प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों की दृष्टि स्वतंत्र हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे साग पात, माता पिता, दाल रोटी इत्यादि, ये सभी द्वंद्व समास हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, किस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है? यानी कि पहला पद नहीं दूसरा पद प्रधान होता है। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास की एक और पहचान है कि इसके पूर्व पद जो होगा उपसर्ग से शुरू होगा, जैसे भर पेट, यथाशक्ति, आमरण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समास में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो जिस समास में विशेषण विशेष या उपमा उपमेय होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च, जो काला उजला रंग रूप आकार जो होता है वो विशेषण का रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास है? तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। नवरत्न, पंचवटी, चौराहा ये सभी किस समास के अंतर्गत आएंगे? तो ये सभी द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनहीन का समास विग्रह क्या होगा? धनहीन तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा धन से हीन, बलहीन, बल से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के अनुसार का समस्त पद क्या होगा? समय के अनुसार, यथा समय, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, प्रेम सागर का समास विग्रह क्या होगा? तो प्रेम सागर का समास विग्रह हो जाएगा प्रेम का सागर। 9 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वह कौन सा समास कहलाता है? तो वो हमारा करण तत्पुरुष कहलाता है। कौन सा? करण कारक का लोप हो जाएगा वो हमारा करण तत्पुरुष कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष पद का बोध होता है, यूं कहें जिसका ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान होता है, किसी अन्य का बोध कराता है, वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। 11 का बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्गुण में कौन सा समास है? तो सद्गुण में कर्मधारय समास है, सद है जो गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन, आ इसमें उपसर्ग है और जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो या अव्यय हो वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। 13 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। अभी हमने इससे पहले नवरत्न वाला उदाहरण आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव है? गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो इसका अव्ययी भाव हो जाएगा प्रतिदिन, जिसमें प्रति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 16, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में 5 ये संख्या है और जिस पद का प्रथम पद संख्यावाची होता है वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17,
पाप पुण्य, ये दोनों प्रधान है, ये हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। पाप पुण्य, दिन रात, घर अंदर बाहर, ये सभी किस समास के अंतर्गत आते हैं? ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग पात में कौन सा समास है? अभी हमने कहा साग पात, दाल रोटी, बेटा बेटी, ये सभी जो हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। 18 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दशमुख में कौन सा समास है? ये दशमुख जो है ये हमारा बहुब्रीहि समास है। 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। क्वेश्चन नंबर 20 चरण कमल में कौन सा समास है? यानी कि कमल के समान है चरण जिसके, अर्थात ये हो जाएगा कर्मधारय समास। विशेषण विशेष है ये तो कर्मधारय समास ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश प्राप्त में कौन सा समास है? यश को प्राप्त, ये हमारा कर्म तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम आनंद में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व। तो द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि संख्यावाचक है नहीं, दो पद प्रधान है ही नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, अर्थात ये हमारा कर्मधारय समास होगा। 22 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान है जो देव का समस्त पद क्या होगा? महादेव। महान है जो आत्मा, महात्मा। महान है जो पुरुष, महापुरुष। ये सभी हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। महान है जो देव अर्थात महादेव। 23 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह का प्रयोग जिसमें भी होगा ना वो हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी जो है तत्पुरुष समास है। गगन को चुमने वाला, जिसमें को आया कर्ता ने कर्म को, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष है। यानी कि जिस भी तत्पुरुष समास में जो भी कारक करण चिन्ह आएगा वही तत्पुरुष कहलाएगा, वही समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर लंबा है उदर जिसके, अर्थात गणेश। ये हमारा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहोनी में कौन सा समास है? अनहोनी यानी जिसके होने की संभावना नहीं हो, तो ये है हमारा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यानी जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, कभी भी घटित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 मृग नयन यानी मृग के समान है नयन जिसके, अर्थात विशेषण विशेष है, तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 29 अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अव्ययी भाव हमने कई गो क्वेश्चन अभी किया। अव्ययी भाव यानी जिसका प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो, या नहीं तो कोई ना कोई अव्यय हो। तो देखिए भर पेट, भर शक, भर मार, ये सभी हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण घट का विग्रह कौन सा है? स्वर्ण घट यानी स्वर्ण का घट। 30 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अधिकरण तत्पुरुष में है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया, तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए 31 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास है कौन? शताब्दी, चौमासा, भाई बहन, पद प्राप्त। पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त, एक कर्म तत्पुरुष है। शताब्दी 700 आब्दियों का समूह, ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। चौमासा भी हमारा द्विगु समास होगा। भाई बहन द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी भाव। रसगुल्ला में रस में घुलने वाला, अर्थात ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास कौन सा है? लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन, उपर्युक्त सभी। तो इनमें से जितने भी आपके शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सभी हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 प्रधानमंत्री में कौन सा? मंत्रियों में जो है प्रधान, अर्थात ये हमारा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगा। तिरंगा, दोपट्टा, चौराहा, पंचवटी, नवग्रह, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और कौन सा समास होगा? द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र रत्न का विग्रह का होगा?
पुत्र रत्न, यानी पुत्र रूप में रत्न इसका सही विग्रह होगा, इसलिए 37 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्र यानी चक्र है पाणी में, जिसके पाणी मतलब होता है हाथ, अर्थात विष्णु, अन्य अर्थ बोध करा रहा है, इसलिए 38 का बी ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि समास। आइए कुछ और भी इंपोर्टेंट समास के प्रकार हैं। जितने भी ये क्वेश्चन हो रहे हैं आपके क्वेश्चन बैंक से व्याकरण को छाट के कलेक्शन किया गया है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक चल रही है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणागत पद का सही समास विग्रह क्या होगा? शरणागत यानी शरण को आगत, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तत्पुरुष समास किसमें है? दिन रात द्विगु समास, पीताम्बर कर्मधारय समास, राजपुत्र राजा का पुत्र, अर्थात इसमें है तत्पुरुष समास। प्रतिदिन ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वनवास का सही समास विग्रह क्या होगा? वनवास, वन को वास, अर्थात इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, वन को वास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू, संप्रदान तत्पुरुष का कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, राजकुमार, मनमोहन, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, शाला माने होता है घर, अर्थात 5वां का डी ऑप्शन सही है। राजमार्ग का विग्रह क्या होगा? राजमार्ग, राजा का मार्ग, तो देखिए कहाँ है राजा का मार्ग, 6ठा का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यथाशक्ति का विग्रह, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, 7वां का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? तो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसी का रूप विभय समास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्या मंदिर का सही विग्रह क्या होगा? विद्या मंदिर, विद्या के लिए मंदिर, अर्थात 9 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा? दिनकर, दिन दिन, शुभ दिन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा? तत्पु का पुरुष, उच्चाशय, राजभवन यानी राजा का भवन, 11 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। निशाचर यानी निशा माने होता है रात और चर माने विचरण कर, यानी रात में विचरण को, अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन यानी का आया, अर्थात 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अव्ययी भाव समास कौन सा है? गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, यानी कि उपसर्ग होना चाहिए और नहीं तो कोई अव्यय होना चाहिए। गगनचुंबी कौन सा समास है? गगनचुंबी ये तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के जगह पे अगर आपको कर्म तत्पुरुष है, गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, एक कर्म तत्पुरुष नहीं है, तो हम तत्पुरुष समास को ही चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण? आजन्म, आ उपसर्ग है, इसका मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट, वनवास का कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। वनवास यानी कि वन में वास, तत्पुरुष समास है, अगर तत्पुरुष समास के जगह पर अधिकरण तत्पुरुष रहता तब भी सही हो जाता। तो इस वीडियो में हमने समास के टॉपिक को भी कवर कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।